नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं अब। ये आपके क्वेश्चन बीच में रह गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके जो चैप्टर है वो तो आपका लगभग कंप्लीट हो गया। खाली एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है कि एंट्रीज कैसे बनती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हम बनाते हैं, जैसे ये वर्कमैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बीच बीच में आपने पॉइंट सारे करे हैं, बीच बीच में पॉइंट आपको बताए थे कैसे करने होते हैं। जैसे लवन्य और प्रिया पार्टनर है, 2:1 में है, तो आपने जनरल एंट्रीज करनी है, फ्लोइंग ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपको दे रखा है 150 का, और बैलेंस शीट में नीचे, बैलेंस शीट के अंदर नीचे कोई लाइबिलिटी इसके अगेंस्ट नहीं दे रखी, ठीक है। देयर इज वाज नो लाइबिलिटी टुवर्ड्स वर्कमैन कंपनसेशन। तो हम इसको पूरे को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लीजिए जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है आपका, तो वर्कमैन बाय में आएगा और 1 लाख आप दोनों में क्या करोगे, 150 दोनों में क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्या कैपिटल और टू प्रिया कैपिटल। बस ये जनरल एंट्री बना देना। तो वर्कमैन जैसे 1,50,000 दे रखा है, तो 1 लाख यहाँ आ जाएगा, 1 लाख कर देना यहाँ पे आपका 50,000 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई सबको, बताओ ज़रा। टू लवन्या कैपिटल अकाउंट, टू प्रिया कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 दे रखा है, जबकि इसकी अगेंस्ट लाइबिलिटी कितने की, 90,000 की लाइबिलिटी है। अब आप बताओ मैंने कैसे कराया था आपको। मैंने आपको कहा था जो 90,000 है ना ये वाला, उसको आप बाय में ट्रांसफ़र करोगे, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000, और 90,000 की पेमेंट करोगे टू बैंक करके, ठीक है। अच्छा, बाकी जो बचेगा ना 60,000 बचेगा, वो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो 60,000 रेशियो क्या दे रखी है, 2:1, तो 40,000 एंड 20,000 ऐसे करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। अब आपकी 3 एंट्री बनेगी इसकी। कितनी एंट्री बनेगी, 3। पहली एंट्री तो ये बनाओ, बताओ क्या बनेगी। ये रियलाइजेशन आपका क्रेडिट है, ये आपका क्या है, डेबिट है। पहली एंट्री इसकी करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अमाउंट आपका आएगा 90,000, यहाँ भी कितना आएगा, 90,000 आएगा। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या बनाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 90,000, यहाँ भी क्या आएगा, 90,000। फिर बाकी जो बचेगा ना 60,000, उसको हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे, तीसरी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्या कैपिटल और टू प्रिया कैपिटल। तो आपका 90,000 यहाँ डालेंगे, 60,000 और 40,000 और 20,000 आएगा, 40,000 एंड 20,000, ये आपका आ जाएगा। समझ में आ गया। तो पहले कैसे करिए एंट्री, मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्या कैपिटल टू प्रिया कैपिटल। पहले एंट्री इसकी बनाओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू लवन्या कैपिटल टू प्रिया कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंट्री पर क्या कहता है, कहता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 है, जबकि लाइबिलिटी भी कितने की है, 150 की लाइबिलिटी है। अब 150 का वर्कमैन, 150 की लाइबिलिटी, तो ठीक है। तो बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 150 तो ट्रांसफ़र होगा, और टू बैंक 150 की पेमेंट करोगे, ठीक है। अब बाकी कुछ बचा तो नहीं, आपको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह कुछ होगा नहीं। अब 2 एंट्री तो क्या बनी, इसकी एंट्री करो, क्या बनेगी, रिलेशन क्रेडिट हो रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो 1,50,000, 1,50,000। फिर नेक्स्ट एंट्री इसकी बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ भी आपका 1,50,000 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा, 1,50,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी पूरे ट्रांसफ़र होगा, पूरे की आप क्या कर देना, पेमेंट कर देना, 2 एंट्री बन जाएंगी। नेक्स्ट केस करें, देखो अब क्या करें नेक्स्ट केस में। कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका 150, जबकि पेमेंट की लाइबिलिटी कितने की हो गई, 2 लाख की लाइबिलिटी। अब देखो ज़्यादा की लाइबिलिटी होगी, जबकि रिजर्व हमारे पास कितने का, केवल 150 का रिजर्व सारा हमारे पास, ठीक है। ऐसा करना, 150 तो आप ट्रांसफ़र करोगे,
150 आप ट्रांसफ़र करो, क्योंकि इससे ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जितना हमारे पास होता है। पेमेंट आप ज़्यादा की कर सकते हो टू बैंक। पेमेंट आप पूरी 2 लाख की दिखा दीजिए। कितने की दिखाओगे? 2 लाख की। अब 2 एंट्री बन जाएगी, बताओ क्या बनी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट 150 पेमेंट आप 2 लाख की कर दी। 2 लाख की पेमेंट करने की एंट्री तो कैसे बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पेमेंट आप ज़्यादा की कर दीजिए। कितनी पेमेंट करोगे? 2 लाख। यहाँ भी कितना आएगा? 2 लाख आ जाएगा यहाँ पे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2 लाख। लास्ट एंट्री करें। कहते हैं देयर वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था ही नहीं बैलेंस शीट में, और फर्म ने पेमेंट की है 40,000। किसकी पेमेंट की है? वर्क कंपनसेशन की। अब ये अनसीन लाइबिलिटी होगी, यानी ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर भी हम क्या करें? पेमेंट करें। तो पेमेंट हम कहाँ करेंगे? केवल टू में, टू बैंक। बस यहाँ पे पेमेंट दिखाना। कितने की पेमेंट दिखाओगे? 40,000 की, बस और कुछ नहीं करना। अब पूरी एंट्री क्या बनी बताओ? कौन सा अकाउंट है? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बस पूरी पेमेंट, बस पेमेंट करके दिखा देना 40,000। यहाँ भी क्या आएगा? 40,000 आ जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ओनली 40,000 ये आपने करना। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? अब उसके बाद आगे चलते हैं। वो देखो ज़रा यहाँ पे, अब कुछ हमारी एंट्री है रिलेशन से रिलेटेड। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री मैं आपको समझा रहा हूँ, और आपने ना ये नोट करनी है कॉपी में, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये मैं आपको भेज भी दूँगा आपके पास, लेकिन थोड़ा अच्छी तरह समझना। देखो फर्स्ट एंट्री आ गई। जैसे मैं आपसे एंट्री पूछूंगा, रिलेशन एक्सपेंसेस 500 हुए, तो आप रिलेशन एक्सपेंसेस की एंट्री कहाँ करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में टू में करते हो ना, टू बैंक करके करते हो। जैसे मान लो आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हो ना, तो हम कहाँ करते हैं एंट्री? टू बैंक। तो अब जनरल एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्स्ट एंट्री ईजी हो गई। फर्म अपने खर्चों की पेमेंट करती है ना, फर्म के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 500 हो गया, यहाँ भी 500 हो गया। ध्यान से देखना, एक एक एंट्री को अच्छी तरह समझना। एक्सपेंसेस की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ना, पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्री उसके अंदर दे रखी है। फर्स्ट एंट्री देखो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 किसने पेड करे? ए ने। अब ए दे रहा है, पार्टनर दे रहा है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब पार्टनर का नाम आ जाएगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, उसका नाम आ जाता है ना। जैसे ये दे रहा है, उसका नाम आ जाएगा। कितना अमाउंट आपका होगा? ये भी आपका मान लो 500 है। यहाँ भी क्या लेंगे हम? 500 लेंगे। कर दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 500। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले सबको अच्छी तरह से दोनों एंट्री समझ में आ गई। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 होगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 किसने पेड करे? ए ने, पार्टनर ने, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। अच्छा नेक्स्ट एंट्री पढ़ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 500 पेड बाय ए ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। ऑन द यानी फर्म के बिहाफ पर किसने दिए? ए ने दिए। तो सेम एंट्री इसकी भी यही बनाना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म का ही ब्याह होता है तभी वो फर्म पार्टनर देता है, बिना फर्म के ब्याह पे पार्टनर नहीं दे सकता। ये भी 500, ये भी 500। अगर खाली ये दे देना रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 500 पेड बाय, तब भी वही एंट्री। पेड बाय ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, तब भी आपकी वही एंट्री बनेगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। तीनों एंट्री समझ में आ गई। बट दोबारा पूछूँ, रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 500, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 500 पेड बाय ए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 500 पेड बाय ए ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। अब नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। रियलाइजेशन एक्सपेंसिस 500 बोर्न बाय ए, यानी 500 के एक्सपेंसिस थे वो किसने बोर्न करने थे? ए ने। अब ये तो नहीं कहा उसने पेड करे, देखो बियर तो करने थे ए ने, लेकिन साथ में ये भी होना चाहिए कि पेड भी ए ने करे, तब तो हमारी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करता।